अपनी सहेली के घर वाले को पटा के अपना घर वाला बना लेना, ये कैसा लगता है? ये महिला सम्मान के योग्य है? जो दूसरे की सहेली की घरवाली को पटा ले वो महिला सम्मान के योग्य है और वो महिला मंत्री बनने के योग्य है? ऐसे ऐसे मंत्री संतरी भाजपा में ही मिलेंगे। अभी 69 देह व्यापार में पकड़ाए हैं यूपी में, कौन? भाजपा के ही लोग। स्मृति ईरानी को गुस्सा, जबरदस्त गुस्सा आता है। क्यों आता है? जब कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता का कोई अपमान कर दे तब स्मृति ईरानी का गुस्सा देखने लायक होता है। लेकिन देश में यदि किसी दलित लड़की की इज्जत लूटी जाती है, किसी महिला के साथ बलात्कार होता है, उसको जान से मार के उसके सारे सबूत मिटा दिए जाते हैं, 2 बजे रात्रि में लड़की को जला दिया जाता है, तब स्मृति ईरानी को गुस्सा नहीं आता है। स्मृति ईरानी को गुस्सा आता है कांग्रेस के खिलाफ। स्मृति ईरानी को गुस्सा आता है देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ। इनको गुस्सा नहीं आता है। कांग्रेस के जमाने में इनको गुस्सा आता था और अब पार्लियामेंट में एक बारी गुस्सा देखने को मिला है, गरजने को। लेकिन जब ये मुजरा करती थी रोड के ऊपर गैस सिलेंडर लेके, याद है ना आप सबको? मुजरा, क्या गजब का मुजरा करती थी स्मृति ईरानी रोड के ऊपर सिलेंडर लेके आगे में। भाई मजा आ जाता था देखने में। अब वो मुजरा में, अब वो दम नहीं है स्मृति ईरानी में कि वैसा मुजरा दोबारा से कर सके रोड के ऊपर, क्योंकि अब स्मृति ईरानी रहती है 5 स्टार होटल में, एसी में, मंत्री जो ठहरी। और अब ये मंत्री क्या चीज के हैं? अब ये मंत्री है देश को लूटने के लिए। अब इनको महंगाई सस्ती लगती है। जब 410 रुपए का सिलेंडर था तब स्मृति ईरानी रोड पे नाचा करती थी सिलेंडर लेके, और अब 1200 रुपए का सिलेंडर हो गया है तब ये बोलती हैं महंगाई पे बात मत करो, बहुत सस्ता हम दे रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कांग्रेस के नेता ने एक अपशब्द कहा, गलत कहा, किसी भी राष्ट्रपति के विषय में या किसी भी व्यक्ति विशेष के विषय में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जितनी आग बबूला स्मृति ईरानी थी, काश उतनी ही आग बबूला देश की महंगाई के लिए यदि अपनी सरकार के खिलाफ होती तो क्या बात होता। जितनी आग बबूला 2013 में होती थी ये स्मृति ईरानी महंगाई के खिलाफ, उतनी ही आग बबूला यदि आज देश की जनता के लिए ये होती तो क्या बात होता। लेकिन नहीं, इसे गुस्सा आता है सिर्फ जब इनके नेता का कोई नब्ज पकड़ ले या कुछ उनके विषय में अपशब्द बोल दे, तब गुस्सा आता है स्मृति ईरानी को। लेकिन अपनी सहेली के घर वाले को पटा के अपना घर वाला बना लेना, ये कैसा लगता है? ये महिला सम्मान के योग्य है? जो दूसरे की सहेली की घरवाली को पटा ले वो महिला सम्मान के योग्य है और वो महिला मंत्री बनने के योग्य है? ऐसे ऐसे मंत्री संतरी भाजपा में ही मिलेंगे। अभी 69 देह व्यापार में पकड़ाए हैं यूपी में, कौन? भाजपा के ही लोग। अभी आपने देखा 3 उग्रवादी पकड़ाए, भाजपा के ही लोग। और सबसे बड़ी बात क्या है कि एक चीज समझने की जरूरत है,
गुजरात में देखो दारू बिकती है, और यदि गुजरात को कहे स्मैक का कोकीन का अड्डा, और वो अड्डा संभाल कौन रखा है? भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के परम प्रिय मित्र अडानी ने, परम प्रिय मित्र अडानी कोकीन का, स्मैक का खुलेआम धंधा करता है। यानी हमारे देश के नौजवान को खोखला करने का यदि कोई काम कर रहा है तो उसके खिलाफ हमारे देश के प्रधानमंत्री जांच नहीं बिठाएंगे, क्योंकि वो उनके मित्र हैं और उनके सहयोग से न्यूज चैनल पे मोदी जी का जय जयकार चलता है। उनके सहयोग से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। तो प्रधानमंत्री की गद्दी मिली है, तो यदि हमारा देश कंगाल हो रहा है, देश खोखला हो रहा है, देश के नौजवान की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं ये स्मैक बेच के गौतम अडानी। क्योंकि अभी गुजरात में जितने भी स्मैक कोकीन पकड़ाए हैं, ड्रग्स जिसे कहते हैं, वो सब अडानी के शिप के ऊपर ही पकड़ाए हैं, उनके ही एयरपोर्ट पे। तो इसका मतलब जांच नहीं हुई, तो इसका मतलब या तो नरेंद्र मोदी का डायरेक्टली हाथ है उसके अंदर। यदि उसके ऊपर जांच नहीं बिठाई नरेंद्र मोदी ने, तो नरेंद्र मोदी के सहयोग से हमारे देश में स्मैक को लाया जा रहा है। अब खुलेआम भैया देशद्रोही, आतंकवादी, देह व्यापार के सब भाजपा में ही मिलेंगे और मोदी जी की छत्र छाया में मिलेंगे, क्योंकि जांच तो होनी नहीं है किसी चीज की। तो पाक साफ तो अपने आप को कहलाएंगे ही, गंगा जल की तरह पवित्र भी कहलाएंगे, क्योंकि जब जांच ही नहीं होगी, सैया भइल कुतबाल तो डर काहे का, और जब मोदी जी प्रधानमंत्री तो उनके मित्रों को डर काहे का। मोदी जी की छत्र छाया है और महंगाई अब कुछ नहीं है ना देश में। 21 सांसद सस्पेंड हो जाते हैं क्योंकि वो बेचारे महंगाई की आवाज उठा रहे हैं, और हमारे देश में तो महंगाई है ही नहीं। हमारे देश में तो अमृत काल चल रहा है। सारे मोदी जी 2-2 बूंद, जैसे वो देवताओं को अमृत पिलाए हुए, तो वैसे ही मोदी जी ने अपने सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अमृत पिलाया हुआ है, तो वो तो अमर हो गए। इसीलिए अमृत काल चल रहा है और देश की जनता भूख मर रही है। मर जाए मेरी बला से क्या लेना देना। अरे भाई, हम तो वोट खरीदते हैं, हम तो चुनाव आयोग को खरीदते हैं, ईवीएम सेटिंग करते हैं, तो हमें क्या फर्क पड़ता है। और वैसे भी जब मोदी जी ने अपनी सगी पत्नी को छोड़ दिया तो देश की जनता को कैसे संभालेंगे। मोदी जी नहीं संभाल सकते। मोदी जी हैं सिंगल, अपने लिए जीते हैं, देश जाए चूल्हे भाड़ में। एक कहावत थी, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, यही है भाजपा का शासनकाल। अब तो इनको लोकतंत्र, सिर्फ इनकी आज्ञा पालन करो तो वही लोकतंत्र है। और यदि आपने भाजपा का उल्लंघन किया तो ये लोकतंत्र नहीं है। आप राजा का अपमान कर रहे हो, देशद्रोही का काम कर रहे हो। ये सब सिस्टम चल रहा है देश में। और हमारे देश के नौजवान तो नौकरी ही नौकरी मिल रही है, चारों तरफ नौकरी ही नौकरी है। कितने नौकरी चाहिए और भाजपा को चुनोगे? एक बारी और चुन लेना, जो बाकी बची कुछ ही कसर है ना, वो भी पूरी कर देगा। जय हिंद।
अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।